Hello, everyone. Good evening, sir. Very good evening to all. Hi, Pankaj. Hi, hi, all. All right, let's wait for 1 minute. After that, we'll start. Okay, guys, so I hope my screen is visible to all, right? Yes, sir. Yes. Okay, that's very good. Thanks for confirmations. All right, so what we discussed so far? क्या आपने पढ़ा अभी तक? Who is going to summarize? Anyone take lead? Want to say something? क्या अभी तक पढ़ा है? क्या समझ में आया? चलो इस वीक का समरी बता दो, क्या हमने पढ़ा है इस वीक में अभी तक? क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? एनीवन? बोलो बोलो, कोई तो बोलो। किसी को नहीं पता क्या पढ़ा हमने? सर कंटेंट आईडी, कंटेंट डीआरएफ, आईडी पढ़े हम लोग, वायरस चलो पढ़े, अभी तो एंटी कंटेंट आईडी हम एटलीस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्या हमने पढ़ा है? इट्स इन एंटी प्रोग्रेस। स्पाइवेयर। एंटी स्पाई स्पाई इन प्रोग्रेस। आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था सर। प्लीज गाइज, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। देखो, जो नहीं कुछ बोलना चाहते हैं या कोई ऐसी जगह है जहाँ बैकग्राउंड नॉइज, अपने आप को म्यूट कर लो। बाकी लोग को डिस्टर्बेंस होगा, रिकॉर्डिंग भी आप लोग खराब होगी। ठीक है ना? तो थोड़ा सा हमें एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर वर्चुअली, हमें देख नहीं पाते हैं कौन क्या कर रहा है। ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा? एप्लीकेशन आईडी। ठीक है, और हमने कुछ पढ़ा इस वीक? कंटेंट आईडी, कंटेंट आईडी इन प्रोग्रेस है, मैं लिख दिया, द वेरी फर्स्ट थिंग। वायरस, एंटी स्पाइवेयर। हाँ, इसी के अंदर हमने पढ़ा है, तीन टॉपिक पढ़ा हमने। पढ़ा कि वायरस क्या होता है, एंटी स्पाईवेयर क्या होता है, और क्या हमने पढ़ा एक और? फाइल सर ब्लॉकिंग। नेटिंग वगैरह पढ़ा सर। फाइल ब्लॉकिंग। लास्ट ठीक है, चलो नेटिंग भी लिख लेते हैं हम लोग। तो एक एप्लीकेशन बहुत वगैरह छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर मत देना, ठीक है? जो कल का क्लास हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइल ब्लॉकिंग बहुत छोटा टॉपिक है, इजी था। बड़े क्वेश्चन ये है फाइल ब्लॉकिंग से कि इसमें हमारे पास दो एक्शंस हैं। एक हमारे पास ब्लॉक एक्शन था, एक हमारे पास कंटिन्यू एक्शन था। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंटिन्यू? हैंड रेज करना है या चैट में लिखना है, आंसर नहीं देना है। आई वॉन्ट टू सी हु ऑल हैव द आंसर्स। इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आप ट्राई करना चाहते हो। बस तीन लोगों को आंसर पता है, मतलब मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए अब लगता है। चार लोग, यार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि 50% भी लोग नहीं है मेरे फेवर में। 12 में से 6 तो हैंड होना चाहिए, 5 हो गया है। चलो एक 6 हो गया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा, ठीक है, चलो ठीक है। आई गिव द दिस अपॉर्चुनिटी टू मिथिलेश। बताओ भाई, क्या होता है कंटिन्यू का मीनिंग? क्या होता है कंटिन्यू का मीनिंग? क्या होता है मिथिलेश? ऐसे तो आदमी मुझसे क्या कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब जो प्री डिफाइंड है पॉलिसी, और पहले ये बताओ कि आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। नहीं कुछ नहीं चलो इसको, ठीक है, अब ट्राई करो, दोबारा बोलो। मतलब प्री डिफाइंड जो पॉलिसी है उसको
या ब्लॉक करना है या उसको अलाउ करना सर। 200% गलत आंसर है आपका। ठीक है, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सॉरी फॉर दैट। आई एम नॉट हैप्पी विथ योर आंसर। दीप, सॉरी, आलोक, आप बताओ। सर कंटिन्यू का मतलब हो गया कि अगर हम कंटिन्यू का उसको परमिशन देते हैं तो जो फाइल हम एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पे एक्सेस करके पूछेगा, एडवांस करके आएगा, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। वहाँ पूछेगा कि कंटिन्यू जाना है, कुछ लिख के आएगा, हमने कुछ डाला रहेगा वो लिख के आएगा, और उसको कंटिन्यू करेंगे तो आगे चले जाएगा, फाइल ओपन हो जाएगा। वेरी नाइस आंसर। थैंक यू आलोक। वार्निंग आए, वार्निंग आएगी सर। हाँ वही वार्निंग आएगा, फिर कंटिन्यू हो जाएगा वो। ठीक है, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन हम इसका आंसर सही से नहीं बता पाए। अपने आप से पूछो। देखो मेरा काम ये नहीं है कि आपको क्लास में कुछ डिमोटिवेट करना, क्योंकि आप पढ़ने आए हो। बट मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ, ताकि इससे ये पता चलता है कि कितना चीज़ें आप थोड़ा सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो। फिर आप कंप्लेन करोगे कि मुझे ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद आप देखो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कोर्स खत्म करोगे, पैसे मिल ही गए हैं सबके, कंपनी को, मेरा कोई कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपना लेक्चर दूंगा और अपना आराम से पैसे लूंगा और अपना काम चलता रहेगा। बट इट्स फॉर यू, ये आपके लिए है कि थोड़ा सा आप लोगों को इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए है, सबके लिए है, और आंसर कोई मत देना, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दैट आपको अगर आंसर देना है तो हैंड रेज करना। मैं खुद रैंडम चूज करूंगा कि भाई किससे मुझे पूछना है, इट्स माई ड्यूटी, आप लोगों की ड्यूटी नहीं है। तो एक हमने पढ़ा था एक्शन, हमने पढ़ा था अलाउ एक्शन, जो आपने मुझसे पूछा भी था। हमने पढ़ा था डिनाई एक्शंस, हमने पढ़ा था ड्रॉप एक्शंस, हमने पढ़ा था रीसेट क्लाइंट, रीसेट सर्वर, रीसेट बोथ। ठीक है, ये एक्शन थे हमारे, कल हमने देखा था, आप बता रहे थे। एक हमने पढ़ा था डिफॉल्ट एक्शन। इसका मतलब क्या होता है? आलोक, राजेश, सुनील, विवेक, यशपाल, अभी 5 ही आंसर हैं। कुछ लोग गूगल कर रहे हैं, चैट जीपीटी कर रहे हैं, कर लो। थोड़ा और टाइम दे रहा हूँ, करके ही आंसर रेज करो। कम से 6 तो आएंगे तभी बताऊंगा मैं, वरना मैं नहीं बताऊंगा। एक और कोई रेज करो एटलीस्ट। चलो अब 6 हो गए, ठीक है। विवेक आप बताओ, क्या होता है इसका मतलब? तो डिफॉल्ट एक्शन फायरवॉल की डिफॉल्ट पॉलिसी रहती है, इसे हम डिफाइन नहीं करते हैं। डिफॉल्ट पॉलिसी उसके बहुत सारे कॉलम थे, डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा। बट ये जब हम डिफाइन करते हैं एक्शन में, तो इसका डिफॉल्ट ऑप्शन ऑलरेडी रहता है। आई थिंक बेटर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, वेरी क्लोज, बट थोड़ा सा वर्डिंग का आपका सिलेक्शन सही नहीं हुआ। पॉलिसी इज नॉट राइट वर्ड, ठीक है। यस आंसर यस। सही है, यू आर वेरी क्लोज, आई कैन सेंस यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट, बट आंसर इज वेरी क्लोज। ठीक है, यशपाल आप बताओ। प्री और डिफाइन प्री डिफाइन एक्शन सर, पर सिग्नेचर, सिग्नेचर के अकॉर्डिंग जो प्री डिफाइन एक्शन है वो हमारा डिफॉल्ट होता और है। वो क्या हो सकते हैं यशपाल? वो हमारा जो हमारे अलर्ट हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, रीसेट हो सकता है, जो आपने ये लिखे हैं ना वेरी उसमें नाइस, अलाउ वेरी हो नाइस, सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर हम पढ़ाई पे चल चलेंगे। चलो हैंड डाउन कर लो सब लोग। ये भी बहुत इजी है, और ये लास्ट वीक के क्वेश्चन है। ड्रॉप और डिनाई में क्या डिफरेंस होता है? हैंड रेज करो। राजेश जी आप बताइए। सर डिनाइड में कैसा रहता है कि सामने वाले को एक्नॉलेज जाता है कि डिनाइड हुआ है, लेकिन ड्रॉप जो है वो साइलेंटली मतलब एक्शन साइलेंटली डिनाइड कर देता है, बट विदाउट एक्नॉलेज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, कोई और कुछ बोलना चाहता है? और वी आर गुड। देखो आप लोग क्वेश्चन पूछना काम है, मेरा भी क्वेश्चन पूछना काम है, लेकिन सर मैं आलोक यार, मैं सर लास्ट में क्वेश्चन पूछना एकदम, मेरा एक क्वेश्चन था लास्ट में पूछूंगा ठीक एकदम। है पूछ लेना। चलो पढ़ाई करते हैं, पूछ लेना, थोड़ा सा ज्ञान ले लो आप। ज्ञान ये है कि जिनको नहीं समझ में आया सारे क्वेश्चंस का आंसर, 3 ही क्वेश्चन मैंने पूछा,
दैट मीन्स कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, सिंपल सा है भाई। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आई डोंट केयर, ठीक है। अगली बार मेरी क्लास मत ज्वाइन करना, यही करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करोगे। कोई और कर लेगा, बट आपको पढ़ना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू लर्न रियली। थोड़ा तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि हिंदी में सेशन है, अब इसे देसी भाषा में पढ़ा नहीं सकता हूँ मैं अब, और ना बता सकता हूँ। जितनी मेरी ज्ञान थे मैं अब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वीडियो देखो, थोड़ा टाइम निकालो। नहीं ऐसे ही आप लोग को अगर टाइम पास करना है तो फिर फाइन, देर इज नो प्रॉब्लम। चलो फिर लेट्स बैक टू द सिलेबस। और आज हम क्या करने वाले हैं, देखो कल हमने किया था एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, और हमने पढ़ा था फाइल ब्लॉकिंग। आज हम बात करेंगे वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मुझे वल्नरेबिलिटी अप्लाई करना है, प्रोटेक्शन, तो क्या सेटिंग्स होगी। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, और जस्ट फॉर फ्री, नॉट नेसेसरी कि इसमें हैंड रेज करना है कुछ और करना है, बट ये बताओ कि वल्नरेबिलिटी होता है क्या, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी। तो मैं या एनीवन कैन टेल, इट्स sir, वॉलेंटरी। vulnerability is a weakness in the network or weakness in the system or in the application level. Any weakness एग्जाम्पल, in the that network, we एग्जाम्पल्स, can say that. एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल दो। Like plain text communication जैसे पोर्ट 80 हम्म। और टेलनेट के कम्युनिकेशन एक बार बोल सकते हैं, वो भी प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेट करते हैं। और हम्म, किसी तरह से अपने आप को ये एक्सपोज, थोड़ा मतलब सा कोई। क्लोज नहीं है, और इसको बेटर कर सकते हो, मतलब वो तो पोर्ट की एक लिमिटेशंस हो गई। आपने बोला बहुत अच्छा है कि सिस्टम एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी होती है, तो ये तो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड प्रोटोकॉल्स हैं। कुड बी बेटर आंसर, ट्राई करो थोड़ा और, कोई और ट्राई करो। डेफिनेशन इज एब्सोल्युटली फाइन कि भाई वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि वीकनेस ऑफ योर प्रोग्राम सिस्टम्स, राइट, उसमें कोई आपका गड़बड़ है। तो क्या और बेटर एग्जांपल हो सकता है, मतलब कि अगर रियल टाइम सिनेरियो देना चाहता हूँ, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोग इसको सोच के देना। मैंने बहुत सुंदर घर बनाया, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल बढ़िया सा लॉकर, बढ़िया सा दरवाजे, बढ़िया सा पेंटिंग, सब कुछ कराया, और मैंने दरवाजा नहीं लगाया, तो क्या वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल सर। ये सर कर सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी कर सकते कमजोर हैं। है। तो सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए तो कहने का मतलब है कि हमने सब कुछ सही किया, राइट, बट हमने एक लूप होल छोड़ दिया अपने घर के अंदर कि भाई दरवाजा नहीं है या लॉक नहीं है। नहीं, हम रात में सो रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई भी घर के अंदर घुस सकता है, उसको तो कोई डर ही नहीं है, राइट। सो सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबिलिटी, आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, आपकी कोडिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। प्रिसाइसली कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया, जैसे अभी सुनील सर बता रहे थे कि टेलनेट मैसेज, दे आर नॉट सपोज टू अलाउ, बट आपको आपने ओपन छोड़ दिया उस पर्टिकुलर पोर्ट को। आई वॉज ट्राइंग टू लिसन दिस इन मोर डिटेल, इसलिए मैं थोड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि जैसे आपने बोला कि भाई मेरा सर्वर एक्सेस करो, बट आपने प्लेन टेक्स्ट पे छोड़ दिया पोर्ट 80 पे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वल्नरेबल। मैंने आपने उसमें बिल्कुल ओपन रास्ता छोड़ दिया, एनीवन कैन एंटर योर हाउस, प्लेन टेक्स्ट में डाल दिया आपने उसको। आपका सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे केविएट्स हैं, बहुत सारे उसके अंदर लूप और सर होल्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सर, एनी रूल्स सर, वो बताना भूल गया। हाँ, मतलब इट कुड बी लाइक रूल बना रहे हो आपने, फाइल में रूल बनाया और आपने सब कुछ एनी एनी अलाउ कर दिया। सो कुड बी एनी मिस्टेक्स, any configuration misconfigurations, any default setting you live with that, or it could be your poor design as well overall of the architectures. So that is known as a vulnerability. Vulnerability is a basically your weakness. जब तक आपका वीकनेस नहीं पता है किसी को, तब तक आप सेफ हो। जैसे सपोज करो कि मुझे दीपक का वीकनेस पता चल गया, ठीक है, इज माई गुड फ्रेंड, और मैं इनका वीकनेस पता चल गया, आई कैन एक्सपोलाइट, मैं उनको चाहूँ तो ब्लैकमेल कर सकता हूँ कि यार दीपक भाई, तुम मुझे इस वीक आकर मिठाई नहीं खिलाओगे तो मैं सबको बता दूंगा, या पार्टी नहीं दोगे तो मैं सबको बता दूंगा। दैट कुड बी हैपन। सिमिलरली अदर डायरेक्शन ऑल्सो, कि मेरी वीकनेस उनको पता चल गई, कुछ भी ऐसी चीज जो अनएथिकल है। सपोज करो कि मैं कहीं रॉबरी कर रहा था और मैं पकड़ा गया, और ऑलरेडी दीपक को ही पता है कि भाई ये तो पकड़े गए हैं, ये तो यहाँ है, इनका कुछ एफआईआर हो रखा है, तो मैं दीपक से डरूंगा
और दीपक माइट भी कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं सबको बता दूंगा, तो मेरी इज्जत खराब होगी, तो आई विल डेफिनेटली से भाई ले दे के खत्म करना, क्या चाहिए तुझे। तो ऑलवेज आई विल बी इन द कॉम्प्रोमाइज फेज फॉर दीपक। Similarly, could be anything. तो any system, any weakness, any could be going to be known as a vulnerability. ठीक है, क्लियर है vulnerability का मतलब सबको? बताओ विवेक भाई, क्या क्वेश्चन अभी आपका इस पे? सर ये अ, बाहर वाले किसी भी अनऑथराइज पर्सन को इस चीज का पता कैसे चलेगा कि हमारा लूपहोल ये है, यस, जब तो दैट कोई इज द अंदर वाला फैक्टर। व्यक्ति या अंदर कोई चलो अपना ठीक है, ही। कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, कहाँ रहते हो आप? पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र। यू बिलोंग फ्रॉम सिटी और विलेज? मेन सिटी। मेन सिटी। कभी गांव की जिंदगी जियो? हाँ सर, मैं गांव से ही हूँ। गांव से ही हो? यस सर। तो बैक बैटिंग सुने हो गांव में? जैसे किसी के बारे में अगर जानना है तो अननेसरी के लोग बैक बैटिंग करते हैं, सोशल हाँ नेटवर्किंग सर, करते हैं, एक बहुत दूसरे कॉमन के है। पीठ पीछे बहुत सारे ज्ञान बांटते हैं कि ये बंदा ऐसा है वैसा है। सपोज करो यस कि यस। आप गांव में नहीं रहते हो, और यस फिर सर। भी आपके बारे में बातें हो रही हैं, यार ये बंदा तो खराब है, ये बंदा अच्छा हम्म। है, ये है। तो ओके। जो बंदा नहीं भी आपको जानता है, उसको अपने आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही क्या होता है ना कि बहुत सारे टूल होते हैं, पेन टेस्टिंग होता है, समझ गए ना? टूल होते हैं, जब साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ोगे ना तो पेन टेस्टिंग के टूल्स होते हैं, ओके। पोर्ट स्कैनिंग होती है, आईपी स्कैनिंग होती है। तो जो मलेशियस पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग यूज करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग भी एक टाइप का अटैक है, जाकर सर्च करना गूगल पे, साइबर सोशल इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो जैसे आप मेट्रो में, जैसे कहानी बता रहा हूँ, मेट्रो में जा रहे हो, तो मैं स्ट्रेंजर हूँ, मैं बोला विवेक भाई क्या हाल चाल है, मतलब ऐसे ही बस हाय हेलो हुआ, थोड़ा हमारा एक दूसरे से कनेक्शन बन गया। फिर बोला विवेक आप कहाँ काम करते हो, बाय द वे नाइस टू मीट विथ यू, एंड आपसे हो सकता है कि कोई कनेक्शन इंस्टाग्राम पे लिंक्डइन पे और ले लेते हैं। फिर आपसे पूछेंगे यार कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितने भाई बहन हो आपका, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका, क्या हम दोनों का, मतलब कुछ ऐसी बातों बात में हम चीज़ें निकलवाएंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर गोइंग टू मेक अ लॉजिक। इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। कि मतलब बातों बातों में आपसे ज्ञान निकलवाना है, एंड देन दे आर गोइंग टू मेक अ प्लान टू डू अटैक ऑन विच दे आर गोइंग टू टारगेट यू, योर ईमेल, नॉट यू, योर ईमेल्स, और भी किस तरह का आपका सोशल मीडिया अकाउंट, जिससे वो हैक करने की कोशिश करेंगे। जनरली लोग पासवर्ड इन्हीं कॉम्बिनेशन से रखते हैं। तो उनके पास ट्रिक एंड टैक्टिक्स होती हैं, सर्च करोगे तो मिलेगा, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ लेना। तो ऐसे ही क्या होता है कि अलग अलग हमारे पास हैकर्स होते हैं, दे आर गोइंग टू बी प्ले विथ योर नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन, आईपी स्कैनिंग करते हैं, रैंडम स्कैनिंग करते हैं, उनको कहीं लूप होल मिल गया, फिर वहां से टारगेट बनाते हैं। और उनके पास कुछ ऐसी इंटेलिजेंस भी होती है, जो देखो, जो चोर होते हैं ना, क्रिमिनल्स, उनका भी ग्रुप होता है, ठीक है? तो कोई एप्लीकेशन में चोरी कर रहा है, कोई डेटा में चोरी कर रहा है, कोई रैंसमवेयर में, तो वो भी सब आपस में मिले रहते हैं और एक दूसरे के बारे में बताते रहते हैं, भाई यहाँ पे खुला हुआ है तो अटैक कर ले। तो इनका भी अपना एक चलता है। दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी ब्रिलियंट पीपल, बट दे आर क्रिमिनल्स। बट अगर वो जॉब करेंगे तो दे आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मनी एज वेल। ठीक है ना? तो ऐसे पता चलता है। तो इसी को हम प्रोटेक्ट करने के लिए पोलो अल्टो फायरवॉल में आज देखेंगे कि live how vulnerability protection is going to be happen from the Linux machine. This Linux machine having a capability to do the live vulnerability attack to our target systems. Could be the server, could be the PC, and even for the firewalls as well. They are going to do port scanning. जो भी बता रहा हूँ मैं कैसे होता है, देखो अभी लाइव देखो कैसे स्कैनिंग होता है और कैसे vulnerability attack होता है। When you go for the creating this vulnerability profile, you might be going to find it here, vulnerability protections, but there is no predefined any kind of the vulnerability entry. Sorry, इसमें नहीं होता, आई थिंक आई मेक सम मिस्टेक, डेटा फिल्टरिंग में नहीं होता, राइट? सॉरी, आई जस्ट मेक सम wrong statement. Data filtering. So we have the predefined two entries that can be used for the strict and default. Again, this cannot be edited, cannot be modified. And if you go for the strict, it is also the same. You cannot edit, cannot modify. You can use either strict or default. आप इसको यूज कर सकते हो। And also you can see for the strict point of view, there are some criticals, high, medium, and there are some default action again here. So same logic. If there are default actions, they're going to follow the signature actions. Where is signature actions?
Go exceptions, show all signature. You are going to find all signature actions. How many signatures I have? 15,639. These are my signatures. All right. So अभी हम क्या करने वाले हैं? सॉरी, इस वीक मेरा पूरा इंटरनेशनल ट्रेनिंग है, तो थोड़ा सा मेरा फ्लो चेंज हुआ पड़ा हुआ है, तो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, अभी क्या है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि देखो, यहाँ से लाइसेंस चाहिए होता है, थ्रेट प्रिवेंशन लाइसेंस। और यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो वी कैन ऐड दिस, हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं नया। आप चाहो तो उसको क्लोन भी कर सकते हो। चलो उसको क्लोन कर लेते हैं, हम एक क्लोन करके देखते हैं कैसे क्लोन होता है। आई विल गो एंड क्रिएट द क्लोन, एंड दिस इज गोइंग टू जस्ट क्रिएट द क्लोन, and I can just make the name as a vulnerability protection. All right. In this, we have the default actions. आप यहाँ देखोगे डिफॉल्ट है, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे। We are very like sophisticated, and we want to make sure we just drop, or we can make the action reset client, reset both as well. Any type of host, it is going to be happen. Client server, we don't care. Any type of vulnerability, brute force, code executions, code obfuscations, lot of type we have the options here. We can select either of them, but I leave as any. So अगर कुछ भी हमारे पास vulnerability attack आता है from anywhere to any client, any server, it is going to be apply. Packet capture, you want to do that? Single packet capture, that means it is going to just capture the very first packet when attack is going to be happen. So you can just download again and you can view that packet capture. Probably I'll show you later, or let me enable it. अब इसको भी देख लें कैसे होता है। कोई भी सिविरिटी का आया अलर्ट, आई वांट टू मेक दैट, क्लिक ओके। एंड इफ यू वांट टू गिव द एक्सेप्शंस एज वेल, वी हैव द ऑप्शंस। कोई सिग्नेचर को आप एग्जेम्प्ट करना चाहते हो, यू कैन गिव दिस एक्सेप्शन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ओके। एम आई क्लियर टिल हियर? सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है? कैसे हमने बनाया प्रोफाइल को? अब करेंगे क्या हम लोग, बना तो लिया, तो देखो क्या करेंगे हम लोग। लिनक्स पे जाएंगे, इसका यूजर नेम रूट डाला हमने, इसका पासवर्ड हमने 2 डाला। डालने के बाद वी कैन जस्ट गो, लेट्स वेट फॉर व्हाइल। कल का हमारा टेस्टिंग अभी भी खुला पड़ा हुआ है, दैट्स गुड सर। दीपक म्यूट कर। सर, हाँ बताइए, पूछो। बाय डिफॉल्ट सिग्नेचर के जो आपने अभी बताया कि आपके सिग्नेचर 15,300 समथिंग है, बाय डिफॉल्ट कितने रहते हैं सर, मतलब? वो बढ़ते घटते रहता है, देर इज नो काउंट, रियल टाइम बढ़ते घटते रहता है, बढ़ेगा ही घटेगा नहीं, ठीक है ना? ओके। सो यू हैव टू चेक द रियल टाइम डेटाबेस ऑफ फायरवॉल। ये कभी फिक्स नंबर नहीं रहता है, हमेशा इंक्रीमेंटल रहता है, रोज रोज नए नए सिग्नेचर आते हैं। सो डीनेट हम टेस्ट करते हैं। आई विल चेक कि मैं, अगर मैं पब्लिक आईपी को पिंग करूंगा तो मेरा ये सर्वर या कोई एक सर्वर एक्सेस होना चाहिए। तो लेट मी चेक द डीनेट आईपी जो हमने पहले सेटअप किया था। आई विल डू दैट एंड आई विल सिंपली गो देयर। सो ये मेरी 197 आईपी है जो इसको 13 को हिट करेगा। एंड व्हाट इज माय 13 सर्वर? लेट मी जस्ट वेरीफाई। वन 197, या इट्स वर्किंग फाइन, सो वी आर गुड। अब देखो, मैं वल्नरेबिलिटी अटैक करूंगा एंड फायरवॉल इज गोइंग टू प्रोटेक्ट। अभी देखोगे तो यहाँ पे थ्रेड के अंदर देर इज नो वल्नरेबिलिटी लॉग्स, क्योंकि अभी तक हमने प्रोटेक्शन अप्लाई ही नहीं किया। सो बाय द वे, मैं इस सर्वर से इस पीसी पे अटैक करना चाहता हूँ, तो ये अप्लाई होगा पॉलिसी के अंदर, ठीक है? तो कौन से पॉलिसी के अंदर अप्लाई होगा? देखो यहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी का नहीं है। एनी गेस कौन सी पॉलिसी में अप्लाई होगा? सिक्योरिटी पॉलिसी में। नेट पॉलिसी में तो अप्लाई नहीं करते हैं। मेरे पास 3-4 पॉलिसी में दिखा देता हूँ।
आप लोग बताओ किस पॉलिसी के अंदर मैं इसको अप्लाई करना है मुझे चाहिए, नंबर बता देना मुझे आप लोग, मैं उसको क्लिक कर दूंगा। वी आर डूइंग अटैक फ्रॉम दिस टू दिस, which policy it is going to relevant out of this 4 6 policy? Trust to trust. Untrust to trust. Yeah, that's correct answer. नंबर ठीक है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। आई विल गो योर प्रोफाइल और इसके अंदर वनडी प्रोडक्शन अप्लाई कर दूंगा एंड आई क्लिक दैट। ओके, देखो यहाँ पे कुछ बन के आ गया। अब इसको आप यहाँ से कमिट कर दो। ठीक है, कमिट करने का थोड़ा वेट करो, वेट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या ये हमारा वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन हो पाता है या नहीं हो पाता। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। 55% डन। ना वी आर गुड। सो कैसे अटैक होगा लाइव, बिल्कुल वल्नरेबिलिटी है देखो अपनी बिल्कुल आंखों से। तो कुछ हमें स्क्रिप्ट होता है एनमैप का जो डिस्कवरी करता है, आप लोग देखोगे इसका आउटपुट। सो आई विल पुट दिस स्क्रिप्ट एंड देन आई विल गिव दिस वल्नरेबिलिटी। और आईपी जो हम अटैक करेंगे वो अपने पब्लिक आईपी को अटैक करेंगे जिसको हमने पिंग किया था 1.197। सो फ्रॉम nmap this is the script script vulnerability 192.168.1.197। ठीक है, सो ये स्क्रिप्ट है। जैसे मैं इसको चलाऊंगा ना ये अलग अलग पोर्ट पे डिस्कवर करने की कोशिश करेगा। देखो जैसे ही मैं करूंगा तो विल सी ये स्क्रिप्ट प्री स्कैनिंग स्टार्ट हो गया, लोडेड 105 स्क्रिप्ट फॉर द स्कैनिंग। देखो कि यहाँ पे अलग अलग चीज स्कैन करेगा, ये बिल्कुल लाइव आपका वल्नरेबिलिटी अटैक है। कॉन्फ़िगर सक्सेसफुल हो गया आपका और पोर्ट 80 पे कर रहा है। ठीक है, तो विल सी दैट, लेट्स वेट फॉर व्हाइल। अगर मॉनिटर में जाओगे, अगर देखोगे थ्रेड्स के अंदर थोड़ी देर बाद आपको यहाँ लॉग भी दिखेगा। आएगा थोड़ी देर बाद, देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। डिस्कवरी ओपन फॉर द पोर्ट 3389 टीसीपी 135 टीसीपी 445 80 21 1, अलग अलग पोर्ट पर डिस्कवरी स्टार्ट कर दिया स्कैनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। सो यू विल सी इवेंचुअली, अगर ट्रैफिक में जाओगे आप देखोगे तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। सो यू आर गोइंग टू फाइंड देयर आर मल्टीपल कनेक्शंस वी कमिंग फॉर दिस डेस्टिनेशंस। देखो इस आईपी से आ रहा है बट दिस ऑल आर गेटिंग रिसेट कनेक्शंस, कोई भी आपका थ्रू नहीं हो रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पे दिखेगा कि यू हैव द वल्नरेबिलिटी अटैक और एक पैकेट कैप्चर भी दिखेगा। देखो यहाँ पे कितनी सारी वल्नरेबिलिटी अटैक हो गई। और देख रहे हो क्यों हुआ, मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे रुक जा, तो थोड़ा टाइम लगा बट यू हैव द वल्नरेबिलिटी अटैक। देखो पोर्ट 80 पे वो बताया था ना जैसे, एंड सारे के एक्शंस क्या हैं, रीसेट बोथ क्योंकि हमने डिफाइन किया है। अगर ड्रॉप हो तो ड्रॉप यहाँ दिखता है आपको, ये आईपी हो गया। और ये इस पैकेट कैप्चर को डाउनलोड करना चाहो तो इस पर क्लिक करो। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इनेबल किया था, तो जरूरत हो तब करना है, नहीं जरूरत हो तो छोड़ दो। इसको एक्सपोर्ट करो, ये
पीकेएफ फाइल बन जाएगा, यू कैन ओपन दैट फाइल, यू कैन व्यू दैट फाइल फॉर योर रेफरेंस। सो आप इसको ओपन करोगे तो ये पैकेट कैप्चर में खुल जाएगा, आप इसको रीड कर सकते हो इफ़ यू गुड इन द पैकेट कैप्चर्स। एंड आप देख सकते हो कि भाई क्या क्या इस पे पोर्ट स्कैन हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू टच ऑन दिस, बट हाँ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा लर्निंग है, इफ यू वांट टू सी यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दैट। तो ये होता है वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन। ठीक है, इट इज क्लियर टू ऑल। चलो थम्स अप दो, आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे हम बात करेंगे यूआरएल फिल्टरिंग पे। व्हाट इज यूआरएल फिल्टरिंग? देखो यूआरएल फिल्टरिंग क्या होता है कि हमारे पास दो टर्म है। इफ यू टॉक अबाउट टेक्निकली वी आर गोइंग टू गेट टू टर्म्स। पहला टर्म होता है कि आपसे जब इंटरव्यू देने जाओगे तो दे आर गोइंग टू आस्क द वेरी फर्स्ट थिंग कि भैया तुम ये बताओ कि कौन सा पेन लिख रहा है ये? एक मिनट। अच्छा ब्लैक ही लिख रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ कि एप्लीकेशन आईडी वर्सेस यूआरएल फिल्टरिंग, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन दिस टू? कोई वॉलंटियर लेना चाहता है, कोई बताना चाहता है कि व्हाट इज द की डिफरेंस? अगर आपसे, अगर मेरा काम ये यूआरएल फिल्टरिंग भी कर सकता है, जो मेरा काम एप्लीकेशन आईडी कर सकता है, सो व्हाई वी नीड अ यूआरएल फिल्टरिंग इफ आई हैव द ऑप्शंस जहां पे एप्लीकेशन आईडी भी क्या करता है, आपका एप्लीकेशन आईडी कैन ब्लॉक योर एप्लीकेशन, मेक सेंस, दैट कैन ब्लॉक योर एनी एप्लीकेशंस। सो व्हाई वी नीड यूआरएल फिल्टरिंग? क्या इसकी जरूरत पड़ गई, ऐसे क्या आफत आ गई कि हमें जरूरत पड़ गई यूआरएल फिल्टरिंग की? व्हाई नॉट अलोन एप्लीकेशन आईडी इज enough for any URL blocking? Why not alone URL filtering is enough for any URL blocking? Why we need both? ये क्वेश्चन आएगा आपके पास जब आप L3 का इंटरव्यू देने जाओगे। आपका ड्रीम होगा कि भाई आर्किटेक्ट बन जाऊं, डिजाइनर बन जाऊं, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू कम। चलो देयर इज टू वॉलंटियर, वन इज ओमकार, वन इज विवेक। सो चलो ओमकार आप पहले बताओ, फिर विवेक से पूछता हूँ मैं। सर इन एप्लीकेशन आईडी में हम पूरा एप्लीकेशन ही ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे हम पूरा गूगल ही ब्लॉक कर सकते हैं उसमें जीमेल, मैप्स और जो भी एप्लीकेशन है गूगल की वो सब ब्लॉक हो जाएंगे। अगर यूआरएल फिल्टरिंग की बात करेंगे तो हमें गूगल में हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि किसी को जीमेल चाहिए लेकिन गूगल मैप्स ब्लॉक करना है तो वो यूआरएल फिल्टरिंग हम कर सकते हैं। गुड ट्राई बट नॉट राइट आंसर। चलो लेट्स सी आंसर देखना। विवेक आप बताओ। सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एप्लीकेशन हमें, अगर सपोज करो अभी एग्जांपल लेते हैं फेसबुक का, तो एप्लीकेशन के अंदर पूरा का पूरा फेसबुक ब्लॉक हो जाता है, बट यूआरएल में मतलब फेसबुक के अंदर मल्टीपल लेयर और मल्टीपल पेजेस और मल्टीपल वर्टिकल है। अगर हम पर्टिकुलर किसी अंदर के सेक्शन को ही ब्लॉक करना चाहें और पूरी एप्लीकेशन को ना करना चाहें तो शायद यूआरएल फिल्टरिंग इज अ गुड ऑप्शन। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। हम पर्टिकुलर पोर्ट को भी फिर यूआर फिल्टरिंग में ब्लॉक कर सकते हैं। ओके वेरी गुड। सॉरी गाइस, मेरे टेबल पे पानी गिर गया गलती से मेरे से। और कोई आंसर देना चाहो बताओ, तब तक मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ। एनी अदर? देखो अभी तक सर करेक्ट आंसर नहीं आया है, मैंने सर पढ़ाया नहीं, बट फिर भी सर जानना चाह रहा हूँ। सर आलोक हियर। Sir, Sunil this side. एक मिनट सर एक आलोक मिनट, हियर। एक एक करके बोलो, एक एक करके सर बोलो। आलोक हियर। यस बताओ आलो, क्या बोलना चाहते हो? सर एप्लीकेशन आईडी का काम होता है कि एप्लीकेशन क्या कर रहा है,
और यूआरएल का काम होता है कि वो कहाँ जा रहा है। ये यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आई एक्सेप्टेड योर आंसर एज वेल, बट इट्स नॉट सर आल्सो अलाइन। सर सर प्रवीण सर, यार यस सर, बताओ। सर सुनील दिस प्रवीण साइड। एक मिनट, एक सर मिनट। हाँ सुन, बताओ पहले, आप बताओ, आप बताओ पहले। सर मैं ये बता रहा था सर, एप्लीकेशन कंट्रोल से सर हमें ग्रैनुलर कंट्रोल मिलता है कि हाँ एप्लीकेशन में हम क्या क्या फीचर्स इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ठीक और है। यूआरएल फिल्टरिंग में सर ऐसा होता है कि हम लोग पूरा डोमेन को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर मैंने बोला कि facebook.com ब्लॉक, तो मतलब facebook.com के रिलेटेड जो भी कुछ है वो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। और ग्रैनुलर कंट्रोल चाहिए तो हम एप्लीकेशन लेवल से कंट्रोल करें, जैसे चैट वगैरह और अपलोडिंग डाउनलोडिंग वगैरह डिटेल्स, गुड जॉब। इस तरह की चीज़। मेहनत आपने किया, कुछ सर्च किया है ना, ठीक है, कुछ आंसर आपको मिला। मैं चाहता था कि यू नहीं गाइस सर, हाँ। सेम आंसर सर। एनीवे, ऐसा एनीवे, जस्ट जोक्स ऐसा अपार्ट, नहीं है सर। मैं इट्स मैं गुड इस आंसर, टाइम नहीं नहीं, इट्स अ पे गुड आंसर, आई अप्रिशिएट इट, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। एनीवे, मैं क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता नहीं है, पता सर, है इस क्यों? टाइम पे मैं इम्प्लीमेंटेशन फेज में हूँ सर, तो मैं थोड़ा हाँ, सा नहीं नहीं, काम इट्स कर रहा हूँ ओके, उसके नो नो, पीछे, तो डोंट टेक हार्डनिंग अदरवाइज, वगैरह से आई रिलेटेड अप्रिशिएट। काम चल रहा है अगर मैं सर। क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आप लोग रिसर्च नहीं करोगे, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कैसे? दैट इज माई इंटेंशन टू आस्क, वरना मैं तो सिंपल आंसर बता के अपना आगे बढ़ूं, मेरे को क्या जरूरत और है? शायद यूट्यूब में जब पहली बार आपका वीडियो देखा तो शायद यही वाला वीडियो मिला था मुझे, जहां तक मुझे चलो याद है गुड, सर। यही मिला था वीडियो, चलो ठीक है। फिर आपका आंसर सही है। चलो एनीवे, गुड, सर चलो तो सेम एक आंसर मिला। हाँ, कुछ बोलना चाहते हो आप प्रवीण, क्या बोलना चाह रहे हो, बताओ। सर सेम आंसर सुनील ने जो बताया वही बताने वाला था, क्योंकि चलो मैंने गुड, पोर्टिकेट फायरवॉल पे किया है सर मैंने। ये हो आप राइट। यस सर। चलो एनीवे, देखो, कोई भी आंसर राइट या रॉन्ग नहीं होता है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। मेरा काम है बोलना, आप लोगों का काम है थोड़ा सुनना, लेकिन अपना प्रोसेस स्टार्ट रखो, सर्चिंग, लर्निंग जो भी है, क्योंकि एंड ऑफ डे आप लोगों को इसका आंसर देना। देखो, तो इसका क्या सिंपल आंसर है, बहुत बेसिक सा, कि सपोज करो कि दिस इज वन ऑफ द यूजर, ये हो सकता है कि संदीप बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे एक पोलो ऑल्टो की फारवर्ड लगी हुई है, ठीक है, समहाउ ही इज कनेक्टेड स्विच के थ्रू, और यहाँ पे मेरा इंटरनेट है, इट कुड बी इंटरनेट, ही इज गोइंग टू कनेक्ट लाइक दैट। नाउ मेरे पास दो सोल्यूशन है। पहला बोला कि भाई, जो हमारे पास संदीप हैं, इनको फेसबुक का एक्सेस दे दो, लेकिन इसमें सिर्फ चैट को एक्सेस ना कर पाए, मतलब फेसबुक चैट इनका ब्लॉक रहे, फेसबुक वीडियो इनका ब्लॉक रहे। तो क्या ये जो ऑप्शन है एप्लीकेशन आईडी से पॉसिबल है या यूआरएल आईडी से पॉसिबल है? सर एप्लीकेशन आईडी से। तो जैसा कि सुनील होता है ग्रैनुलर कंट्रोल, सो ग्रैनुलर कंट्रोल का मतलब होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या देना चाहते हो, क्या नहीं देना चाहते हो। तो आप अगर एप्लीकेशन आईडी यूज करोगे, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप एप्लीकेशन के अंदर सब एप्लीकेशन का भी एक्सेस दे सकते हो या ब्लॉक कर सकते हो। दैट इज द फीचर अवेलेबल इन द एप्लीकेशन आईडी। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द यूआरएल फिल्टरिंग, अब यूआरएल फिल्टरिंग में क्या होता है कि दो तरह के हमारे पास ऑप्शन होते हैं। एक होता है यूआरएल कैटेगरी, और एक होता है हमारा कस्टम यूआरएल। यूआरएल कैटेगरी में क्या होता है कि जैसे फेसबुक है, तो इसकी कैटेगरी है सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। कोई गेम्स है, तो गेम्स की भी कैटेगरी होती है। कोई आपका न्यूज है, न्यूज का भी कैटेगरी होता है। हर यूआरएल का अपना अपना कैटेगरी होता है। तो दिस कैन बी डिफाइन इन द यूआरएल कैटेगरी, या फिर मैं जाके लिखूं कि www.facebook.com, I can give this particular option. So the moment I'll give the facebook.com, अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया या पूरा ये कस्टम यूआरएल ब्लॉक कर दिया, what is going to happen? This Sandeep even not able to reach the URL of the Facebook. तो अगर यूआरएल नहीं एक्सेस कर पाएंगे, तो क्या चैट और हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब पेज ही नहीं खुलेगा उनका। तो यूआरएल इज बेसिकली वेरी स्ट्रिक्ट। इफ यू ब्लॉक, you are not going to resolve your fully qualified domain name, means your page is not going to be load entirely. But if you're going to give the application label blocking, that is going to give the flexibility. आप क्यों यूज करें एप्लीकेशंस, क्यों यूज करें यूआरएल?
एप्लीकेशन यूज कर सकते हो जहां पे आपका एक आईटी टीम है, एक आपका मार्केटिंग टीम है। आईटी टीम को आपको नहीं देना है भाई फेसबुक एक्सेस, और मार्केटिंग को चाहिए तो आप दे सकते हो। तो वहां पे आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी काम आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे कोई भी पोर्नोग्राफी वेबसाइट बंद करना है, डेटिंग साइट्स ब्लॉक करना है, कोई भी इलीगल क्रिप्टो माइनिंग, ये सब ब्लॉक करना है। सीधा आप क्यों एप्लीकेशन में सर्च करोगे कि एप्लीकेशन बैठ के तो घंटों लग जाएंगे आपको। सीधा यूआरएल से मारो ब्लॉक, सब कुछ खत्म। दैट इज एक्चुअली यूआरएल फिल्टरिंग। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। राइट, बताओ यस। लोग क्या क्वेश्चन रह गया। ओके चलो ठीक है, सॉरी। तो अब हम जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। और देखो यहाँ पे यूआरएल फिल्टरिंग में जाओगे, दुनिया में कोई भी यूआरएल पे अगर आप काम करते हो, किसी भी यूआरएल पे आप काम करते हो, सो जस्ट गो हियर एंड क्लिक ऑन द यूआरएल। देखो इस पे प्रीडिफाइन है, अभी बात करते हैं इस पे। इसके लाइसेंस भी चाहिए, तो यहाँ पे लाइसेंस चाहिए होता है। कोई भी यहाँ पे अच्छा कोई चेक यूआरएल कैटेगरी आ रहा है यहाँ पे ना, जैसे क्लिक करोगे इसको इंटरनेट पे खोजो तो मिल जाएगा। पोलो ऑल्टो यूआरएल कैटेगरी चेक सर्च करो, मिल जाएगा आपको। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। कोई वेबसाइट बताओ आप लोग, जैसे मैं डालता हूँ 888.com। राइट, ये क्या हो सकता है, ये होगा आपका गेम्स, गैम्बलिंग, नॉट गेम्स, गैम्बलिंग के अंदर होगा। सही, गैम्बलिंग। अब मैं डालता हूँ आज तक डॉट कॉम, क्या होगा ये, एनी गेस। न्यूज। इंफॉर्मेशन एंड न्यूज। नौकरी.com, क्या होगा, जॉब्स। जॉब सर्च। सो हर एक यूआरएल की अपनी एक कैटेगरी होती है, और बाय डिफॉल्ट पॉलो ऑल्टो डेटाबेस में ऑलरेडी पता होता है कि कौन सा यूआरएल किस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर ऐसे ही कुछ आप डालोगे XXX.com, तो दैट इज गोइंग टू बी probably fall in the pornography adult। ठीक है, सो इस तरीके से इस यूआरएल के बारे में पढ़ सकते हो एंड ऑल। तो आप क्या करना है कि जैसे आपकी कंपनी में देखो यहाँ पे डिफॉल्ट है, प्री डिफाइन है, इसको भी आप डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते हो। बट यू फील कि देखो इसमें अलाउ कितने एप्लीकेशंस हैं, मतलब यूआरएल कैटेगरीज है, कैटेगरीज है, नॉट यूआरएल। कस्टम यूआरएल बताऊंगा, देखो यहाँ पे बताऊंगा अभी कैसे बनता है। कैटेगरीज देखो यहाँ पे सारे अलाउ एक है, क्वेश्चन अबॉर्शन है। है सर। एक मिनट रुक जाओ, पहले पूछ लेता हूँ फिर पूछ लेना क्वेश्चन, वेट फॉर वाइल, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, वरना फिर फ्लो टूट जाएगा। सो यहाँ पे देखो डेटिंग है, डायनेमिक है, गेम्स है, गवर्नमेंट है, लीगल है, म्यूजिक है, पार्क्ड है, बहुत सारी चीजें हमारे पास है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव। एंड यहाँ पे देखो ब्लॉक कैटेगरी में क्या हमारे पास है। ब्लॉक कैटेगरी में वी हैव द अब्यूज ड्रग्स, एडल्ट गेमिंग, ग्रेवेयर, हैकिंग, मालवेयर, फिशिंग, क्वेश्चनेबल weapons, these all are going to be in the block category। एंड अलर्ट कैटेगरी में अब देखोगे देयर आर 4 अलर्ट कैटेगरी विद द क्रिप्टो करेंसी, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, न्यूली रजिस्टर्ड डोमेन एंड ऑल। सो वी कैन यूज दिस और वी कैन क्रिएट आवर ऑन। जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया ब्लॉक करो, क्या, सोशल नेटवर्किंग कंपनी के अंदर नहीं चलना चाहिए, सोशल नेटवर्किंग, ऐसे कुछ भी आप कर सकते हो यूआरएल। या फिर इसमें डाल सकते हो कि कस्टम यूआरएल ब्लॉक लिस्ट, मोर मीनिंगफुल। इसमें आप चाहो तो एडल्ट भी ब्लॉक कर सकते हो, यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो आप, यहाँ पे ब्लॉक कर दोगे। आप चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन ब्लॉक कर सकते हो। आप यहाँ से सर्च मारोगे, सोशल लिखा हूँ, सर्च मारोगे तो सोशल भी आ जाएगा, इसको ब्लॉक करो, इट इज गोइंग टू ब्लॉक। तो कोई भी कैटेगरी आपको ब्लॉक करना है तो इट इज गोइंग टू बी ब्लॉक। यूजर क्रेडेंशियल सबमिशन का मतलब ये होता है कि व्हेन यूजर इज गोइंग टू एक्सेस यूआरएल एंड ट्राई टू पुट द क्रेडेंशियल टू एक्सेस दैट यूजर नेम पासवर्ड जिसमें हम डालते हैं, तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा, तो भी आप ब्लॉक कर सकते हो। तो सारे यूआरएल कैटेगरी को आप ब्लॉक कर सकते हो यहाँ से, जो भी आपको करना है, न्यू को ब्लॉक करना आप यहाँ से कर दो। ठीक है, सो ये कर सकते हो आप। यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स है, जैसे हेडर चेक करना है, रेफरेंस एक्सपोर्टर, इसकी जरूरत नहीं है, यू कैन लीव इट एंड वी कैन क्लिक ओके। सो यहाँ पे मैंने देखो कितनी कैटेगरी ब्लॉक की, 4 कैटेगरी हमारी ब्लॉक हो रही है, जस्ट फॉर आवर नॉलेज। बट मैं कुछ ऐसे यूआरएल को ब्लॉक करना चाहता हूँ जो मेरी कंपनी का हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई गुइनेट का तो कोई यूआरएल है नहीं, इसके अंदर कैटेगरी नहीं है, क्योंकि गुइनेट यूआरएल इतना नहीं फेमस है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे कंपनी से एनी कस्टम यूआरएल लिस्ट ब्लॉक,
कुछ भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैं डालता हूँ कि भाई मैंने नहीं, मुझे वहां नहीं मिला तो गुइनेट को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, गुइनेट कर दिया मैंने ब्लॉक। मैं चाहता हूँ कि भाई सिस्को मैं ब्लॉक करूँ, कर सकता हूँ अपने हिसाब से जो भी आप चाहते हो कंपनी के अंदर। यूट्यूब चाहते हो ब्लॉक करना, Naukri.com चाहते हो ब्लॉक करना, यू कैन जस्ट पुट इट हियर। आप चाहते हो फेसबुक ब्लॉक करना, तो आप यहाँ पे एक्सप्लिसिट डिफाइन भी कर सकते हो। आप यहाँ चाहते हो कि भाई मेरे को www.888.com में ब्लॉक करना है, ब्लॉक कर दो। www आज तक, जो भी आपको जितना बड़ा लिस्ट बनाना है, चॉइस इज योर, आप यहाँ ब्लॉक कर दो। चलो इसको लास्ट वाले को डिलीट करते हैं। ठीक है, एरर क्लिक ओके। अब इसे भी लिस्ट बनाया, जैसे लिस्ट बनाओगे ना तो ये लिस्ट आपको यहाँ भी दिखने लगेगी। फिर दोबारा जाओ योर फिल्टरिंग के अंदर, ये जो कस्टम लिस्ट बनाया ना, दिस इज गोइंग टू बी ऑल्सो विजिबल इन दिस लोकेशंस। देखो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है तो जस्ट डिफाइन द एक्शन एज ए ब्लॉक। ठीक है, क्लिक ओके। फिर देखो यहाँ पे 5 हो गया टोटल कैटेगरी। एक हो गया आपका जो एडल्ट हो गया, ऑक्शन हो गया, न्यूडिटी हो गया, सोशल नेटवर्किंग, और एक हो गया कस्टम। अब क्या करना है, ये यूजर है, ही इज ट्राइंग टू एक्सेस दिस ऑल यूआरएल, क्योंकि इसके पास एक्सेस है। ही इज ट्राइंग टू एक्सेस द फेसबुक। लेट मी शो यू क्या हो गया इसको। facebook.com, probably it is going to be open. Queenet.com, it is going to be open. triple8.com, it is going to be, देखो सारे यूआरएल अभी चल रहे हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं, इट्स वर्किंग एवरीथिंग फाइन। लेट मी ओपन द न्यू ब्राउजर, ताकि कैसे हमें ना मिले उसके अंदर टेस्ट करेंगे। तो मैं इसको गया पॉलिसी के अंदर, किस पॉलिसी में लगेगा, ट्रस्ट टू अनट्रस्ट इंटेंट में जा रहे हैं, तो आई विल गो इन द ट्रस्ट टू इंटरेस्ट अनट्रस्ट पॉलिसी, गो एक्शंस, एंड हियर इज द यूआरएल फिल्टरिंग, कस्टम यूआरएल, click OK and click OK from here. So when you're done, you'll find the special icon here on this profile settings. After you done this profile, लेता हूँ क्वेश्चन का आंसर, रुक जाओ अभी कमिट करके फिर आप लोगों का क्वेश्चन लूंगा। 1 मिनट पहले कमिट कर लूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे कमिट कर दो। जब तक कमिट हो रहा है अब क्वेश्चन पूछ लो आप लोग, टू सेव सम टाइम। संदीप बताओ भाई क्या क्वेश्चन है, और कोई पूछ रहा था मैंने रोका था। जी सर। ये जो जो भी वेबसाइट से क्या क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है, जो जो वेबसाइट ब्लॉक करना है, अलाउ अलाउ करना है, जब भी हम पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्लाइंट प्रोवाइड करता है क्या? हाँ, इसका आंसर बहुत सिंपल है, बट मैं अभी देना नहीं चाहता हूँ आपको, थोड़ा सोचो इसके बारे में। तो सोचो एक बार, आंसर तो बहुत सिंपल है, मैं तो दे दूंगा। क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा ना, आई गेस। यू राइट, यू आर नॉट रॉन्ग। अगर और देखो दो तरह के सिस्टम होते हैं, अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो क्लाइंट करेगा। ओके। आप खुद की कंपनी, जैसे एससीएल का आप खुद के एम्प्लॉय हो तो एससीएल में यूआरएल नहीं है। आपका खुद का एससीएल जीआईटी में जो बंदे काम करते हैं, कोई जीआईटी में काम करता है या इसमें से ग्लोबल आईटी के अंदर एचसीएल से। चलो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो उनका खुद का डेटा से जितने भी एचआर पोर्टल एक्सेस करते हो, उनके एप्लीकेशन एक्सेस करते हो, वो सारे उनके इंटरनल है। तो अगर जीआईटी के अंदर काम करते हो, इंटरनल प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, तो वो भी बेसिकली आपका इन हाउस भी हो सकता है। तो क्लाइंट भी हो सकता है, आपका खुद का भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप काम कर रहे हो। इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज क्लाइंट, बट इन ओके। इंडिया मोस्ट ऑफ टाइम वी आर वर्किंग फॉर द आउटसोर्स बिजनेस, क्लाइंट ही होते हैं। ओके। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है संदीप, और इसमें बल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ऑप्शन है ना? क्या आप बल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो? जो भी पॉलिसीज है, जो भी देता है, तो हम बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं ना सारे, जो भी मतलब मान लो एक वेबसाइट से थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ, तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं ना एट अ टाइम, नहीं यार, इंपोर्ट का ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। आई गेस। नहीं, देखो यहाँ पे ये वाला कैटेगरी में जाओगे ना, देर इज नो इम्पोर्ट ऑप्शंस, बट इसका तरीका है। इंपोर्ट यहाँ से नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है इंपोर्ट का। देखो यहाँ पे नहीं है, सॉरी, देर इज ऑप्शंस वी कैन, यस राइट, यू राइट, मैंने कभी किया नहीं था इसलिए ध्यान नहीं आ रहा था। लेकिन इसका और तरीका एक है। इसका तरीका है कि अगर आपको सीएलआई से अगर आप स्क्रिप्टिंग करना है, तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि अगर बल्क में रहता है तो आई प्रेफर फॉर द सीएलआई, एक स्क्रिप्ट बनाओ और उसको सीएलआई से कॉपी पेस्ट कर दो, विद इन सेकेंड हो जाएगा। ओके। एक्सेल फाइल की जगह आप सिंपल नोटपैड बनाओ, बट हाँ यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो, दे हैव द ऑप्शंस, लिस्ट में डालकर आप इंपोर्ट कर सकते हो।
ठीक है, अभी हमारा ये हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सेशंस, और सबसे पहले वेबसाइट हम एक्सेस करेंगे www.888.com, and we have the answer. We are going to block www.guinet.com, and we have the answer. You can go www.facebook.com. We are not getting the prompt, but ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खुला नहीं है हमारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है cisco.com, ये भी ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो नाउ आपका जो फायरवॉल है वो काम पे लग चुका है, और कोई भी यूआरएल कैटेगरी आप एक्सेस करोगे, दिस इज गोइंग टू ब्लॉक, एंड यहाँ पे आपको लॉग दिखेगा। यूआरएल फिल्टरिंग में जाओगे, यू कैन फाइंड लॉग्स इन दिस पर्टिकुलर यूआरएल फिल्टरिंग सेक्शंस। देखो क्या क्या हमने ब्लॉक किया, सिस्को ब्लॉक किया, फेसबुक ब्लॉक किया है, दिस ऑल हैज बीन ब्लॉक्ड, एंड दिस कैन बी just going to be show all the logs. This conclude your URL filtering theory plus practicals. Last topic of the day, छोटा सा, जैसे कल किया था, वाइल्ड फायर। ठीक है, सर पोर्ट कैसे ब्लॉक करना है? बताता हूँ पोर्ट का ब्लॉक। आई थिंक मैंने बताया था, बट यू वांट टू ब्लॉक द पोर्ट, देखो यहाँ से ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे सर्विस है, यहाँ से पोर्ट आप कोई ब्लॉक ब्लॉक करना चाहो, जैसे यहाँ पे HTTPS डालना है, कुछ भी डालना है, यू कैन क्रिएट फ्रॉम हेयर। जैसे ब्लॉक करना बाय डिफॉल्ट 2-3 बजे, जिसको मैंने बताया भी है इंटरनेट कैसे ब्लॉक करना, अलाउ करना है। तो यहाँ पे क्लिक करो, एक्शन को ब्लॉक कर दोगे तो ब्लॉक हो जाएगा ये। करके देखना, प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखना, मैंने बताया है कैसे करते हैं पोर्ट भी। नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना, बता दूंगा। अब देखो एक फीचर होता है वाइल्ड फायर। अब ये वाइल्ड फायर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि व्हाट इज अ वाइल्ड फायर एंड व्हाई वी यूज दिस वाइल्ड फायर। तो जब भी हम वाइल्ड फायर की बात करते हैं दोस्तों, तो होता क्या है कि कुछ सिचुएशन होती है हमारे पास। सिचुएशन ये होती है कि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। ठीक है, दीज आर द क्लाइंट सिटिंग इन द LAN इंफ्रास्ट्रक्चर, they connecting on the your Palo Alto firewall via any methods, could be your switch, and they are going to the internet। ठीक है, जनरली हमारे पास यही लैब में सिनारियो है। नाउ हमारे फायरवॉल के पास सब तरह के सिग्नेचर हैं। वायरस आएगा तो पकड़ लेगा, एंटीवायरस आएगा तो भी वो पकड़ लेगा, कोई यूआरएल भी आएगा आपका, वो भी पकड़ लेगा कि उसका डेटाबेस भी है, कोई वल्नरेबिलिटी अटैक होगा तो वो भी पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन इसकी ना एक प्रॉब्लम है, ये उन्हीं को पकड़ेगा जो इनके डेटाबेस में होगा। इसको इस तरीके से समझो कि आपको अगर कोई फीवर हुआ, तो अगर इसकी मेडिसिन है दुकान पे, तो आप उसको लोगे और ये आपका फीवर ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन कोविड हुआ, कोरोना हुआ आपको, तो आपकी सारी मेडिसिन फेल हो गई, क्योंकि मेडिसिन था ही नहीं आपके पास। तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन दैट सिचुएशंस? अगर आपके पास कोई सिग्नेचर ही नहीं है, मतलब कोई ऐसा अटैक आया वेयर वी डोंट हैव द सिग्नेचर, कोई हैकर यहाँ बैठा हुआ है, एंड ही मेक द अटैक ऑन द फायरवॉल थ्रू दिस मेथड्स, एंड इस फायरवॉल के पास कोई वायरस का सिग्नेचर ही नहीं है, एंटीवायरस का कोई सिग्नेचर ही नहीं है, वल्नरेबिलिटी कोई सिग्नेचर ही नहीं है, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन दैट सिचुएशन? सिंपल, फायरवॉल बोले हमको पता ही नहीं है क्या आ रहा है, उसको बोलेगा जाओ तुम बात करो भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट केयर व्हाट यू डूइंग दैट। एंड डू यू गाइस थिंक इट्स अ गुड? नो, इट्स नॉट गुड। फिर फायर लगाने का फायदा क्या हुआ? सो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पोलो ऑल्टो एक सब्सक्रिप्शन देती है जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड फायर। क्या बोलते हैं इसको? वाइल्ड फायर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, ये बेसिकली AI एंड ML बेस पे होता है, जिसको हम सैंडबॉक्स भी बोलते हैं।
सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है, कैसे, ओके, सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट्स ए क्लाउड बेस्ड सिग्नेचर स्टोरेज, जहां से सिग्नेचर मैच होता है। तो फायरवॉल बोलती है कि पोलोल्टो बोलता है अपने कस्टमर को कि भैया तुम अगर रियल टाइम में आपको ना चाहिए प्रोडक्शंस, तो हमारा सिग्नेचर खरीदो, मतलब हमारा रियल टाइम सिग्नेचर जो हमारा एक सैंडबॉक्स है उसके सब्सक्रिप्शन लो, लाइसेंस लो, देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द रियल टाइम स्कैनिंग फॉर योर ऑल काइंड ऑफ ट्रैफिक। तो होगा क्या, अगर ये सब्सक्रिप्शन इसके साथ अटैच है, मैं दिखाता हूँ कैसे होता है, वाइडफायर का सब्सक्रिप्शन आपके पास है, तो जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे, वट एवर द कम्युनिकेशन यू आर डूइंग फ्रॉम योर दिस क्लाइंट्स टू द एनी डेस्टिनेशन, और या जो भी आपका बाहर से अंदर आ रहा है, दिस ऑल आर गोइंग टू सेंड वन कॉपी ऑफ द कम्युनिकेशन इन योर सैंडबॉक्स। और ये प्रॉपर उसको स्कैन करेगा, उसको मॉनिटर करेगा, और उस पे वो एक्शन लेगा। दिस ऑल इज गोइंग टू हैपन थ्रू दैट योर वाइल्ड फायर एंड द मशीन लर्निंग। अगर लगता है किसी यूजर ने कोई फाइल डाउनलोड किया, उसके अंदर वायरस है, तो पहली बार में तो उसे कर लिया। अब देखो इसमें भी एक कैच है, कई लोग बोलते हैं जीरो, इसको बोलते हैं जीरो डे प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जीरो डे प्रोडक्शन। अब जीरो डे का प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि एनी फाइल कमिंग फ्रॉम द इंटरनेट दैट इज गोइंग टू बी डाउनलोडेड, दैट्स फाइन, बट एआई एमएल और वाइल्ड फायर जो है ना अपना काम पे लग जाएगा यहाँ पे, और उसको इमिडिएटली बोलेगा कि भैया तुमने जो फाइल पिछली बार डाउनलोड किया था उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, और उसको तुम डाउनलोड मत करो, ये लो सिग्नेचर, अगली बार आएगा तो उसको ब्लॉक कर देना। जैसे ही अगली बार आएगा इट इज गोइंग टू ब्लॉक, बट इट्स टेक 10 to 20 minutes time. It's not going to be very real time, but there is a one feature, inline machine learning, वो रियल टाइम में आपका देता है। दिस इज द रोल ऑफ द वाइल्ड फायर। समझ आया कि वाइल्ड फायर आपका क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है, आपके पूरे ट्रैफिक को स्कैन करता है, जो भी भेजते हो ट्रैफिक एक कॉपी यहाँ जाता है, एंड इफ एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू गिव द योर सिग्नेचर टू अपडेट योर फायर। जो कस्टमर के पास सिग्नेचर वाइल्ड फायर होता है उसको रियल टाइम मिलता है, जिनके पास नहीं होता है उनको 24 घंटे 48 घंटे बाद मिलता है, उनको वेट करना पड़ता है। तो नोबडी इज गोइंग टू टेक अ रिस्क, स्पेशली फॉर द गुड कस्टमर्स, सो दे यूजुअली टेक द वाइल्ड फायर सब्सक्रिप्शंस। एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक, एनी सजेशंस, और वी आर गुड। सर ये वाइल्ड फायर का जो लाइसेंस है वो हर हर फायरवॉल के मॉडल में रहता है, जैसे लेना सोनिक पड़ता वॉल, है, फोर्टिगेट। आप जाओगे तो नहीं नहीं, हर का अलग अलग नाम होता है, हर जगह वाइल्ड फायर नहीं होता है, हर जगह अलग अलग नाम होता है। तो अभी हम पॉल वोल्ट पे फोकस करते हैं। फोर्टिगेट में अलग नाम है आपका, चेक पॉइंट में अलग नाम है। देखो ये रहा वाइल्ड फायर का लाइसेंस। कैसे पता चलेगा कि मेरा फायरवॉल जो है वाइल्ड फायर से कनेक्टेड है, देखो सेटअप में जाओगे, डिवाइस में जाओगे, देखो यहाँ पे आपका दो तरह से कनेक्टिविटी होती है, एक पब्लिक क्लाउड, एक प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि आपका खुद का अपना सैंडबॉक्स बनाते हो, ऑन बेस्ड ऑन दैट सैंडबॉक्स यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर योर ऑन एनवायरमेंट। बट द पब्लिक क्लाउड इज गोइंग टू बी देयर, जहाँ पे पोलोल्टो का होता है, और ये आप यूज करते हो वाइल्ड फायर डॉट पोलोल्टो नेटवर्क डॉट कॉम, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू टेक एन रियल टाइम signatures. So simple, you go in the object, go in the wildfire analytics, and after going in wildfire analytics, you just create some kind of the predefined, देखो ऑलरेडी है, और यही चाहिए होता है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं होती है। बट इफ यू वांट टू क्रिएट, आप यहाँ लिख दो wildfire analysis profile, go there, let's add it, any application, any file type, you can define the any specific file, let's suppose p file type आपको करना है, वो भी कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किस डायरेक्शन में, बोर्ड डायरेक्शन में, कोई फाइल को अगर स्कैन करना वो भी कर सकते हो, ए नहीं करोगे तो ए नहीं होगा। किस डायरेक्शन, अपलोड डाउनलोड बोथ, कहाँ पे, प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड में आपको सब कुछ हेडक लेना पड़ेगा। एंड इफ यू गो हियर probably I'll find some टिकटॉक, मैं देख रहा था कि तो अगर सर्च करोगे आप तो एक यूआरएल ये वाला, इसको यूज कर सकते हो आप फॉर टेस्ट द रियल टाइम वाइल्ड फायर। देखो पी फाइल के लिए यूज होता है,
जो मैं भी टेस्ट करूंगा। एपी के लिए होता है, अलग अलग फाइल का। तो अगर आपको कुछ भी करना है तो आप ए नहीं कर दो, फिर आप इनको यूज कर लो। एच टी पी एस के लिए हैं, बट एच टी पी करना है तो आपको डू नॉट हैव दिस डिक्रिप्शन, तो आप ये यूआरएल यूज करोगे। तो मैं भी ये यूआरएल यूज करूंगा, जो एक तरीके से ये टेस्ट फाइल है। अगर डाउनलोड करोगे तो फाइल में आपको लॉग दिखेगा, जस्ट फॉर द टेस्टिंग एंड ऑल। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, मतलब पहले तो इसको कमिट करूंगा, अप्लाई करूंगा, फिर इसको चेक करूंगा। तो आई गो इन द पॉलिसी, एंड पॉलिसी में जाने के बाद मैं ट्रस्ट टू ट्रस्ट में जाऊंगा, क्योंकि मैं इस पीसी से टेस्ट करूंगा। एंड गो इन द एक्शन, आई कैन जस्ट रिमूव दिस यूआरएल फिल्टरिंग, डोंट नीड इट। आजा भाई, क्यों परेशान कर रहे हो। ओके, नन कर दो इसको। और हियर इज अ वाइल्ड फायर, नाउ आई क्लिक ओके। देखो यहाँ पे कुछ बन गया, एंड आई विल गो इन द कनेक्ट बटन। एक्सपेक्ट थोड़ा स्लो हो गया फायरवॉल। आई विल गो इन द कमिट। लेट्स वेट फॉर व्हाइल। ओंकार, कोई क्वेश्चन है आपको? बहुत देर से हैंड रेज कर रखे हो। सर, अगर हमारा ये पास कोई अटैक आया हो, उसका सिग्नेचर नहीं है, तो वो सिग्नेचर के लिए हम क्वारंटाइन कर सकते हैं वो फाइल या कुछ रहेगा तो ये पर्टिकुलरली। क्वारंटाइन अलग होता है, क्वारंटाइन इज डिफरेंट थिंग। इसमें आपको सैंडबॉक्स में एनालिसिस होगा और फिर आपको ब्लॉक कर देगा। देयर इज नो एज ऑफ नाउ, लेट मी चेक। क्योंकि वो 10 to 20 मिनट्स लगेगा, तो फिर बहुत लॉस हो सकता है। लॉस हो सकता है, बट देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है ओंकार। तो हमारे पास इसके अंदर क्वारंटाइन कोई ऑप्शन नहीं है, स्पेशली फॉर द एनी काइंड ऑफ रियल टाइम सिग्नेचर्स। वाइल्ड फायर आपको सिग्नेचर ही देगा, अपडेट होगा, बेस्ड ऑन दैट वो ब्लॉक करेगा। क्वारंटाइन में क्या करते हैं? क्वारंटाइन में वी डू द स्पेशल चेक्स। अब ये तो पता ही चल गया ना कि वायरस ही आया है, तो फिर इसको क्वारंटाइन करने का कोई फायदा थोड़ी है हमारे पास। उसका अगर सिग्नेचर हमारे पास नहीं है, तो हम वो फाइल क्वारंटाइन कर सकते हैं कि हाँ। बट कैसे पता चलेगा? फॉलो फॉलो कैसे पता चलेगा इसका सिग्नेचर हमारे पास नहीं है, उसको क्वारंटाइन करना मुझे? कैसे पता चलेगा उसको? उसको तो लगेगा सिग्नेचर नहीं है, चलो बाईपास करो, ठीक है। नहीं मैच किया, ओके। डेटाबेस में नहीं है इसका, तो सीधे जाने देगा। और हमारे पास कोई ऐसा फीचर नहीं है। हाँ, आपके पास इसमें है क्वारंटाइन का पोर्टिकेटिव फीचर है, वी कैन डू द क्वारंटाइन, बट पॉल वोल्ट में ऐसा अभी फीचर हमारे पास नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। रियल टाइम आपका यहाँ पे काम हो जाता है। और सर, दूसरी बात, हमारे नेटवर्क में फायरवॉल भी है और SD-WAN भी है। और फायरवॉल में हमने यूआरएल फिल्टरिंग किया है, जहाँ पे हमने ब्लॉक किया है। और SD-WAN में अगर यूआरएल अलाउ है, तो फिर कौन से रेफर करेगा? जो पहले आएगा वो रेफर करेगा। अगर पहले ब्लॉक हो गया तो ठीक है, दूसरे पे चेक नहीं होगा। अगर पहला अलाउ कर दूसरे ब्लॉक है, दूसरे ब्लॉक हो जाएगा फिर। ओके। डिपेंड करता है कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। जैसे आपके पास, आपको बोला कि मेरे पास दो गेट हैं, और मैं बोलता हूँ कि दोनों बंद हैं, तो अगर पहला ही बंद है तो आप आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। अगर पहला खुला है तो आप आगे आओगे, फिर आगे आपको बंद मिलेगा। अगर दोनों खुले हैं तो बाहर चले जाओगे। तो ये सेम कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। और अगर इसको हम टेस्ट करते हैं, अब यहाँ पे जाकर इफ यू गो, और वो फाइल हम टेस्ट करते हैं, जो हमारा फाइल नेम है। अब यहाँ से क्या, मैं मैनुअली लिख देता हूँ, http:// wildfire palo alto networks.com, that public API slash test slash p. If I click that, you're probably going to see one file is going to be downloaded. अब ये 15 से 20 मिनट बाद, हालांकि इसके लाइसेंस चाहिए, बट आपके पास अगर चेक कर लेना अपनी कंपनी के फार्म में, ये चलाकर, ये वाला दिया ना, ये वाला ये चेक कर लेना। मैं लिंक दे दे रहा हूँ आप लोग को। मैं इसको भी एक बुकमार्क बना लेता हूँ।
ये ये मालवेयर टेस्ट फाइल, ये खोजना ना पड़े बार बार। तो इसको मैं देता हूँ आप लोगों को चैट में, यू कैन जस्ट गो एंड चेक योर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको चला कर देखना। ठीक है, तो आई पुट इट हियर। चैट चैट में मिल गया होगा आप लोग को। 15 से 20 मिनट बाद आप लोग को यहाँ पे आपका वर्डिक्ट आएगा। सो कई बार आता है, कई बार नहीं आता है, सो वी डोंट केयर, बट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट वर्डिक्ट, और it is going to block if that signature is going to match in next time. Now question time guys, बताओ भाई सुनील, क्या क्वेश्चन है अभी आपका? We are done with lecture for today, we'll continue tomorrow. सर ये पूछ रहा था कि यूआरएल फिल्टरिंग का जब भी नाम आता है सर, ये प्रॉक्सी पिक्चर में क्यों आता है सर? ये थोड़ा समझना था आपसे सर। क्या कौन सा मतलब क्या आता है? फायरवॉल को सर, मतलब यूआरएल फिल्टरिंग का जब भी मतलब कोई भी मतलब कुछ आता है काम, तो वो हमेशा प्रॉक्सी की तरफ ही वो इश्यूज मतलब भेजा जाता है हमारी टीम में। मेरे को वही समझना था, मतलब फायरवॉल अच्छा, पे क्यों है सर, वो थोड़ा सा ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। गुड क्वेश्चन आलोक, बताता हूँ भाई, बताता हूँ। आलोक क्या क्वेश्चन आपका भाई, बताओ। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे ना कैसा है? एप्लीकेशन कैसा है क्वेश्चन, एप्लीकेशन बताओ सर कैसा है? एप्लीकेशन समझ लो मेरे को किसी यूजर एप्लीकेशन को बैंडविड्थ कम देना है, तो वो पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। सर यही जान सर कैसे हो पाएगा इसमें, मुझे मेरे को भी कल 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 करना है। कल कल पूछना, या मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। पहले इनका आंसर कर लूँ, देखो। ओके। दो चीजें हैं, फायरवॉल वर्सेस प्रॉक्सी। ठीक है मेरे दोस्त सुनील, फायरवॉल भाई आजा। फायरवॉल थोड़ा टाइम अब लगेगा, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ बताने का आपका। फायरवॉल वर्सेस, शॉर्ट में बताता हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो कल हम डिस्कस कर लेंगे। देखो फायरवॉल वो सारा काम कर सकती है जो प्रॉक्सी भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन इन कंपनी, जब हम प्रॉक्सी यूज करते हैं तो दे आर डिजाइन फॉर द ऑल इंटरनेट ट्रैफिक। मतलब प्रॉक्सी जब हम बनाते हैं, यार क्या बवाल है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट कैसे होता है किसी को पता है? हाउ टू मेक डिफॉल्ट? लेट मी लॉक। ओके, नहीं लॉक। अच्छा अभी दोबारा करता हूँ तो फिर से ये ब्लैक किया जा रहा बार बार, क्या बवाल है इसका? सो चलो ठीक है, मैं अभी इसको कोई दिक्कत नहीं, इसमें करते हैं अभी। सो प्रॉक्सी जब करते हैं तो प्रॉक्सी ओनली फॉर इंटरनेट बेस्ड ट्रैफिक, इंटरनेट बेस्ड वेब ट्रैफिक। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये सिर्फ उसी को इंस्पेक्ट करता है जब प्रॉक्सी की बात करते हो तो। जनरली हम डिजाइन कर लेंगे, प्रॉक्सी भी आजकल बहुत ज्यादा है, जिसको की बात करोगे तो इट इज गोइंग टू इंक्लूड द योर फायरवॉल फीचर्स एज वेल, आप चेक करना जाकर। ठीक है, लेकिन टेक्निकली जो ट्रेडिशनल प्रॉक्सी था इट वाज ओनली फॉर द वेब्स, इसीलिए आप यहाँ पे यूआरएल फिल्टरिंग करते हो। लेकिन फायरवॉल क्या करता है कि दिस कैन बी यूज फॉर योर firewall can used for your web traffic along with नॉन वेब ट्रैफिक। तो नॉन वेब क्या होता है? वेब ट्रैफिक में हमारा हो गया एच टी पी एस, एच टी पी एस, ये हमारा वेब होता है, ठीक है। बट नॉन वेब ट्रैफिक क्या होता है? कोई एग्जांपल दो मुझे, व्हाट इज नॉन वेब ट्रैफिक? व्हाट इज नॉन वेब ट्रैफिक? अपने लेन का, अपने डोमेन का ट्रैफिक को। और इस तरह के ट्रैफिक। बताओ भाई, एग्जांपल दो, एग्जांपल दो। नॉन वेब ट्रैफिक। यस, दैट्स करेक्ट आंसर। इंट्रानेट यूजर्स। SSH, RDP, DNS, ब्ला ब्ला, ठीक है, सर्च कर लेना। तो ये होता है डिफरेंस। इसलिए जब प्रॉक्सी कंपनी में होती है तो सारा सिर्फ यूआरएल फिल्टरिंग यहाँ होता है, लेकिन अगर फाइल यूज करते हो तो यू कैन डू एवरीथिंग, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आजकल की जो प्रॉक्सी आ रही है दे हैव द फाइल फीचर, आजकल जो फाइल है उसके अंदर भी आपके यूआरएल फिल्टरिंग एंड ऑल द प्रॉक्सी फीचर है। दैट्स इट। एंड आंसर टू आलो क्वेश्चंस, भैया आप अगर चाहते हो कि मेरी बैंडविड्थ रिजर्व हो, तो यू गो हियर, गो इन द पॉलिसी,
कल के लिए छोड़ते नहीं है। गो इन द ईयर एक्शंस, यहाँ पे कीवर्ड्स में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, मार्किंग वगैरह लगा सकते हो इसके अंदर। कीवर्ड्स के थ्रू आप यहाँ पे यू कैन डिजाइन द मार्किंग कर सकते हो। लेकिन बैंडविड्थ रिजर्वेशन इसका भी एक ऑप्शन आता है। आई डोंट चेक एग्जैक्ट, ठीक है, इसमें बैंडविड्थ रिजर्वेशन में ऑप्शन आता है हमारे पास, वी कैन डू दैट। मैं बता दूंगा लोग, ठीक है, सर्च करके आपको एक बार। ओके सर। टाइम नहीं है अब, कल बात कर। चलो गाइस, थैंक यू, गुड नाइट, आई होप यू एंजॉय द सेशन, लेट्स गुड नाइट सर, गुड नाइट। बाय बाय।